आज बहुत खुशी है कि आज हम खुदा यीशु मसीह की हुजूरी में हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। मैंने आपको पिछले बार बताया था कि ज़िंदगी के 5 सवाल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और इसके बिना आंसर दिए बहुत से लोग मर जाते हैं। दुनिया में 99% लोग इसके सवाल के जवाब बिना दिए संसार से चले जाते हैं। कितने महत्वपूर्ण और कितने ज़रूरी ये सवाल हैं जिनका जवाब हर एक इंसान को देना ज़रूरी है। और मैंने पिछली बार आपको बताया था, अगर हम जिंदा जब तक हैं, अगर इनके सवालों के जवाब हमने नहीं दिए तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। हमने ज़िंदगी बिताई ही नहीं, या यूँ कहें हम अपने आप को जान ही नहीं पाए कि हम क्या रहे हैं या क्या हैं, क्योंकि सारी दुनिया जो है इसी 5 सवालों के इर्द गिर्द बहुत परेशान है। अगर मैं कहूँ कि सारे स्ट्रगल जो हैं, वो सारे संघर्ष जो हैं, इन सवालों की वजह से हैं, क्योंकि इसके जवाब हमारे पास ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। क्योंकि यही 5 सवाल हमारी ज़िंदगी के जीवन को कंट्रोल करते हैं। हमारे जीवन की खुशियाँ, हमारे जीवन की तरक्की, हमारे जीवन की ग्रोथ इन 5 सवालों के इर्द गिर्द है। और इन सवालों को बिना जाने बगैर हम हासिल बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसार में जितने भी अमीर लोग हैं वो भी इस सवालों के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो गरीब इंसान हैं वो भी इन्हीं सवालों के अंदर फंसा है। और हम रोज़ सुबह उठकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर सुबह हर इंसान इन सवालों के इर्द गिर्द रहता है। और वो सवाल हैं, सबसे पहला सवाल मैंने आपको बताया था, पिछली बार 2 सवाल बताए थे। पहला सवाल है हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर हम किसी से पूछते हैं आप कौन है तो कहता है हम नर्स हैं। नहीं, ये आपका प्रोफेशन है। आप कौन है, आप पास्टर है। नहीं, आपका ये प्रोफेशन है। आप कौन है, डॉक्टर है। नहीं, ये आपका काम है। पर हु आर यू, कौन है आप, इसका जवाब 99% लोगों के पास नहीं है। दूसरा सवाल, वेयर एम आई फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ। कई लोग पूछते हैं हम जलंधर से आए हैं, कोई लोग कहता है हम यूपी से आए हैं, कोई कहता है हम अमेरिका से आए हैं, कोई कहता है हम पाकिस्तान से आए हैं, कोई कहता है हम इंडिया से आए हैं। बहुत से लोग अपने अपने ओरिजिन जो है वो अपने शहर को या उन जगहों को बताते हैं, पर आप, ये सच्चाई नहीं है। आप यहाँ से नहीं आए हैं, आप यहाँ पैदा हुए थे, आप कहीं से आए हैं। ये जो सवाल है ये हमारी क्रिएशन से कनेक्टेड है। हु क्रिएटेड यू। कई लोग कहते हैं हमें बंदर से निकले हैं, तो कहते हो अपने दादा परदादा उधर हरकत भी करते हैं। आप बंदर से नहीं आए हैं। कई कहते हम टैडपॉल से निकले हैं, फिर वो कुछ और बना, उसके बाद फिर वो कुछ और बना, फिर उसके इंसान बना। ऐसा कुछ नहीं है। हम कहाँ से आए हैं ये पता होना, क्रिएशन, यू नो फ्रॉम वे यू हैव कम, कहाँ से आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को सवाल का जवाब नहीं मालूम। और तीसरा सवाल है वाई आई एम हेयर, वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ भाई इस संसार में। मेरी पैदा होने का क्या मतलब, क्या बिल पे करने के लिए पैदा हुआ हूँ। दुनिया के लोग सोचते हैं हम संसार में सिर्फ बिल पे करने के लिए पैदा हुए हैं और बीवी बच्चे पालने के लिए पैदा हुए हैं। बहुत सारे तरह के लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन निकाले, पर नो, दैट्स नॉट योर पर्पस। ये जो सवाल है मैं यहाँ क्यों हूँ, ये आपके मकसद से जुड़ा है। और चौथा सवाल है व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकता हूँ मैं। जब हमारी परिस्थिति होती है, हम गरीब परिवार में पैदा हुए, हम परेशानी में पैदा हुए, बीमारी में हम फंसे हुए हैं, तरह तरह के कर्ज में, शराब में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में, लड़ाई झगड़ों में और कर्जदारी में जब इंसान की आँख खुलती है तो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। और जब क्या कर सकता हूँ, इसका जो मकसद है इस सवाल का, वो आपकी काबिलियत से है, आपके पोटेंशियल से है। व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हैं। पर समस्या यह है हमें नहीं मालूम क्या कर सकते हैं। हम करना चाहते हैं बट हमें नहीं मालूम क्या कर सकते हैं। और 5वां सवाल है वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। व्हाट इज़ माई डेस्टिनेशन, मेरा गंतव्य स्थान क्या है, मेरी मंजिल क्या है। और लोगों को नहीं मालूम कि जो सुबह उठते हैं और उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, उनको नहीं मालूम वो भविष्य में कहाँ एंड अप करेंगे। पर वो कहते हैं जी रहे हैं, भेज दिया है ऊपर वाले ने तो भैया जी रहे हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। तो ये 5 सवालों में इंसान उलझा हुआ है। 2 सवाल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तीसरा सवाल आज हम शुरू करेंगे और वो सवाल बहुत खूबसूरत है और वो है मैं यहाँ क्यों हूँ। ये सवाल आपके पर्पस से जुड़ा है। वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ क्यों हूँ। जिन लोगों को ये सवाल नहीं पता होता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं लाइफ का, कि ये भी करके देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं,
चलो ये वाला करियर ढूंढ लेते हैं, चलो नर्स बन जाते हैं, अरे अच्छा नहीं लगा प्रोफेशन, छोड़ो तो टीचर बन जाते हैं, अरे वो भी अच्छा नहीं लग रहा, अब क्या करें, चलो रिसेप्शनिस्ट बन जाते हैं। कई लोग कितना तरह के अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हैं, बिकॉज दे डो नॉट नो कि वो इस दुनिया में आए क्यों हैं। उनको अपने जीवन का सवाल नहीं पता, का जवाब नहीं पता, और ये सवाल जो है ये आपके पर्पस से जुड़ा है। और मैं इस तरह से कहता हूं, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज नॉट डेथ। सबसे बड़ी दुर्घटना मनुष्य की संसार में मृत्यु नहीं है। कई लोग सोचते हैं ना मृत्यु सबसे बड़ी दुर्घटना है जिंदगी की, नहीं। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज इन लाइफ इज नॉट डेथ बट लाइफ विदाउट पर्पस। ऐसा जीवन जिसके पास मकसद ना पाता हो। सोच के देखिए, आप 80 साल के बुजुर्ग हो गए हैं और 80 साल में आपको ये नहीं पता था आप क्यों आए थे दुनिया में। थिंक अबाउट इट। द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजी, सबसे ज्यादा जो दुर्घटना है मनुष्य के साथ है, जो सबसे बड़ी बुरी चीज अगर बीत सकती है संसार में, कि जिसको पता तो ये हो कि मैं जिंदा हूं, मैं 30 का हो गया हूं, 40 का हो गया, 50 का हो गया, बट डू नॉट नो क्यों संसार में आया हूं, मकसद क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों खुदा ने मुझे इस संसार में भेजा है। ये बहुत से लोग इस बात का जवाब ना देने की वजह से लोग संसार में मर जाते हैं और अपने पर्पस को पहचान नहीं पाते हैं। पीपल डाई विदाउट देयर नोइंग देयर पर्पस। पर एक शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में आपको मिलेगा। लूका दूसरा अध्याय उसकी 49वीं आयत में एक शख्स है जिसकी उम्र 12 साल है। बोलिए 12 साल। जस्ट 12 साल का एक बच्चा है जो ये बात जानता कि मैं क्यों आया हूं। पता क्या कहता है? ये हम बात कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की। उसके माँ बाप जो उसको कुड़ते हुए ढूंढ रहे थे, तो उसने एक बात कही उनसे 49वीं आयत में, लूका 2:49, उसमें लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते? क्या बोला? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? या दूसरे ट्रांसलेशन लिखा है, मुझे अपने बाप के कामों में लगे रहना जरूरी है। ही न्यू हिज पर्पस। 12 साल का बच्चा जानता था कि मुझे क्यों भेजा गया है दुनिया में। थिंक अबाउट इट। 12 साल के बच्चे को पता था मेरा मकसद क्या है। हालेलुया। और आज यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ में फंसे हुए हैं और अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करे जा रहे हैं। कोई दोस्तों बर्बाद कर रहा है, कोई इंटरनेट में बर्बाद कर रहा है, कोई इंटरटेनमेंट में बर्बाद कर रहा है, अपने दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। बहुत से जवानों से मैं जब देखता हूं उनकी लाइफ, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट स्टक वेयर इन देयर ओन कैप्टिव। अपनी जिंदगी के अंदर उस जेल में खुद बंद हैं। उन्होंने अपने आप को खुद बंद किया क्योंकि इन्होंने अपने पर्पस को डिस्कवर नहीं किया है। उनको ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कई दफा लोगों को जब पता नहीं होता मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, तब उस वक्त में वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं या फिर टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ ना कुछ करता है इंसान क्योंकि उसको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मालूम। और खुदा चाहता है इस सवाल का हम मकसद ढूंढ लें। जब तक इंसान को जवाब नहीं मिलता इस सवाल का कि मैं क्यों आया हूं, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता। मैनी पीपल आर अनसेटिस्फाइड, दे आर अनसेटिस्फाइड। अपनी जिंदगी के, चाहे वो बिजनेस भी कर रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कई लोग कहते हैं पता नहीं कब रिटायरमेंट आएगी, और कई लोग सोचते हैं भैया थक गए इस काम को करते करते। कई लोग अपनी जिंदगी के बहुत से कामों में दे आर नॉट इंजॉइंग। ऐसा काम जिसको आप इंजॉय कर सके, दैट इज योर मकसद, दैट इज योर पर्पस। प्रेज द लॉर्ड। जिसको आप इंजॉय कर सकें। आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम को आपको दिया खुदा और आपने डिस्कवर कर लिया, दिस इज योर पर्पस। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे अपने बाप के सारे कामों को पूरा करना है। दैट वाज हिज पर्पस। ही न्यू व्हाट ही वांटेड टू डू। उसको मालूम था मुझे क्या करना है और क्यों भेजा गया हूं। इस वजह से उसकी जिंदगी के जीवन में ये वाला सवाल, उसका जवाब यीशु मसीह ने अपने आप दे दिया उसे कि मुझे अपने बाप के कामों में लगे रहना जरूरी है। और मैं अपने बाप के पास से आया हूं और मुझे खुदा ने अपने काम को करने के लिए भेजा है। मुझे उसका काम दिन ही दिन में पूरा करना है। ही वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट हिज वर्क। उसको मालूम था मुझे कौन सी चीज सेटिस्फाई कर सकती है। और आपको मालूम है ये बात प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी में जीते जी बात बोली थी। ये नहीं पता नहीं, देखो क्या होगा, अब देखी कर तो रहे ये लोग, अब देखो पता नहीं, देखो भविष्य पता नहीं क्या ऊपर वाले की। ये सब दो ड्रामे हैं ये लोगों के
सवालों के जवाब ना मिलने की वजह से। जब आपको पता है दिस इज व्हाट गॉड वांटेड, ये बात खुदा चाहता है और मुझे पता मुझे करना है, दैट्स योर परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी की परफेक्शन है ये। आप अपने जीवन के अंदर सेटिस्फाइड हो जाएंगे व्हेन यू फाइंड योर ओन पर्पस। पर अफसोस, बिना पर्पस के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। दे डोंट फाइंड देमसेल्फ। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसी जिंदगियों से, शमशान घाट भरे पड़े हुए हैं ऐसी राखों से। लोग बिना मकसद पाए जिंदगी से चले जाते हैं और वो कहते हैं शायद यही जिंदगी थी। असलियत पता क्या है? लोग खुद को नहीं जान पाए वो हैं कौन, इसलिए गुमनामी में मर जाते हैं। हमने उनको मिले ही नहीं, असलियत में हमने उनसे मुलाकात ही नहीं करी, वो जो थे असलियत में। बहुत से लोगों की मुलाकात किसी से हो नहीं पाई और वो गुमनामी में मर गए, क्योंकि वो खुद नहीं पहचान पाए वो हैं कौन, किस लिए आए और कहां से आए, क्या करने के लिए आए, कौन थे वो नहीं जान पाए। और इसी वजह से आज बहुत से लोग अनसेटिस्फाइड, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग अनसेटिस्फाइड हैं, जितने भी लोग डिससेटिस्फाइड हैं, जितने भी लोग अपनी जिंदगी के अंदर असंतुष्ट हैं, उनकी यही सबसे बड़ी मुसीबत है। They do not know their purpose. नहीं जानते वो कौन है और किस लिए आए हैं। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं? तो 2-4 लोग तो जान ही लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक शख्स है बाइबल में जिसका मैं जिक्र बाइबल से नहीं खुलवाऊंगा, पर वो आपको न्यायों की पुस्तक 6 बाब पे मिल जाएगा, 11-12 आयत अगर पढ़ेंगे तो वहां पर एक शख्स है जो गेहूं झाड़ रहा था अपने दुश्मनों से बचकर, और दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था और अपने दुश्मनों से बचाना चाहता, क्योंकि दुश्मन आके सारी खेत की पैदावार छीन के ले जाते थे। पर यह शख्स छुप कर अपने घराने की खाने पीने के लिए इंतजाम कर रहा है और गेहूं झाड़ रहा है। और गेहूं झाड़ते झाड़ते अचानक से उसके सामने एक फरिश्ता खड़ा हो जाता है और फरिश्ता के उससे एक बात कहता है जो उसकी बिल्कुल कॉन्ट्ररी थी, यानी कि उसके बिल्कुल उस परिस्थिति के खिलाफ बात थी, एकदम फर्क बात थी। और क्या बात थी? ऐ शूरवीर सूरमा, खुदा तेरे साथ है। एक डरपोक इंसान दुश्मनों से डरकर छुप कर काम कर रहा है और खुदा उससे आके बोल रहा है तू शूरवीर है, तू सूरमा है। आपको मालूम है खुदा ने उसकी मुलाकात उससे कराई थी। असलियत में वो बहुत ही कावड़ था, अपने में बहुत ही डरपोक था, छिपा हुआ था, फ्रस्ट्रेटेड था और इतना गुस्सा था कि मेरे दादा परदादा बताते थे बड़े बड़े काम खुदा ने करे। कहाँ खुदा ने काम करे? ही वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। उसके पास कोई भी आशा नहीं थी, निराशा में थे और डिस्करेज था। पर अचानक से खुदा ने उससे बात करी। उसने कहा तू नहीं जानता, अभी जिस दिन तू कुंड से बाहर निकलेगा ना, तुझे नहीं मालूम, जब तेरे हाथ में तलवार आ जाएगी और जब तेरे हाथ में तलवार आ जाएगी तो मैं तुझे देख रहा हूं कि कैसे तू दुश्मनों को खदेड़ रहा है, कैसे तू दुश्मनों को मार रहा है और कैसे तू इजराइल को आजाद करा रहा है दुश्मनों से। ये सब बातें तुझे देखकर बताऊं, तेरा फ्यूचर मैं बता रहा हूं। दैट इज योर पर्पस। तेरा पर्पस यहाँ झाड़ना की, ये जो है गेहूं जो झाड़ रहा है, ये तेरा पर्पस नहीं है। तेरा पर्पस है तू जाकर दुश्मनों से लड़ाई करे। और खुदा ने उसको योद्धा बनाया था, उसकी मुलाकात खुदा ने उससे कराई। आपको मालूम जिस दिन उसको पता चला कि मैं शूरवीर सूरमा हूं, उस दिन वो गड्ढे से बाहर आ गया। उसके बाद उसने तलवार उठा ली और उसको पता चल गया कि मेरा मकसद क्या है। मुझे मालूम आज आप कितने डरे हुए हैं और कितने अकेले हैं और कितने अकेले में अपनी जिंदगी की गुजारा कर रहे हैं, चुपचाप गेहूं झाड़ रहे हैं। आप डरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिंदगी से नाराज हैं, खुदा से भी नाराज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिस्करेज हैं, अपने माँ बाप को भी कोस रहे, क्या दिया हमारे माँ बाप ने, हमारे घर वालों ने क्या दिया। आप अपने बॉस को रो रहे हैं कि हमारे साथ में कितना बुरा व्यवहार करते हैं। सारी बातों का आप हो सकता है डिस्करेज हो और निराश हो और तरह तरह की आपके पास परेशानियां हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने गड्ढे से बाहर निकलिए, क्योंकि खुदा ने आपको जो बनाया है वो बनाने के लिए खुदा ने आपको भेजा है और आपको वही साबित करना है कि आप है कौन। आपको अपना मकसद पहचानना है। खुदा ने गिडियन की जो मुलाकात थी खुदा ने उससे कराई और वो एक बहुत योद्धा बना, शूरवीर सूरमा बना और उसको खुदा ने उसका पर्पस बताया। एक और शख्स है जो बाइबल में 40 साल का था, जो अपने घर से चला गया। फिर 40 साल उसने जंगल में बिताए, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराई। बड़ा फेमस कैरेक्टर है बाइबल में, उसका नाम है मोसेस, मूसा। जब वो 80 साल का हो गया, अपने रोज सुबह रूटीन तौर से अपनी भेड़ बकरी को लेकर निकलता था अपने ससुर की, और उसके बाद वो जंगल में ले जाता था और वहाँ जाकर वो
भेड़ बकरी चराते, शाम हो जाती थी, फिर सबको इकट्ठा करके वापस ले आता था। घर में उसकी बीवी खाना बना के रखती थी और उससे अपने बच्चों के साथ खेलता था। ही वॉज हैविंग वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, और वो बहुत ही साधारण सा जिंदगी जी रहा था। फिर रात होती थी, सो जाता था, फिर सुबह उठता था, फिर भेड़ बकरी ले जाता था, और उसका रोज का ये काम था। और ये काम ये कर रहा था। अचानक से एक दिन 80 साल की इस व्यक्ति को खुदा ने दर्शन दिया, और जंगल में दर्शन दिया। कहाँ पर दर्शन दिया? जहाँ ये काम कर रहा था। यानी कि इस झाड़ी के अंदर एक आग लगी, और आग जल तो रही है मगर झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। ये देखने के लिए दूर से पहुंच जाता है, और खुदा उससे उसकी मुलाकात कराता है। पता क्या कहता है? अब तू वापस जा जहाँ से तू आया है, तुझे वापस भेजना है। तुझे पता तू कौन है? तू 20 लाख लोगों का अगुवा है। तेरी भेड़ें कितनी हैं? 100 भेड़ें हैं। कहने लगे ये सब नहीं, छोड़, तेरे लिए मैंने 20 लाख लोग रखे हैं जो तुझे फॉलो करेंगे। जो तू कहेगा वो वैसा करेंगे। दे विल फॉलो यू, 20 lakhs पीपल। और उसके बाद उसने कहा तुझे पता भी नहीं कि तू 5 किताबें लिखेगा। अभी तेरी 5 किताबें लिखनी बाकी हैं, और तू 10 हुक्म को देने वाला व्यक्ति बनेगा, और मेरे सामने बैठकर 10 हुक्म लिखेगा, और खुदा तुझे ऐसा इस्तेमाल करेगा, दुनिया भर में तेरे हुक्मों के वसीले से कंट्रीज चलेंगी। आज पूरे विश्व भर में इस 10 हुक्मों के बेस पर कंट्रीज तैयार हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात खुदा ने मूसा पर जाहिर करी, एक ऑर्डिनरी शख्स के ऊपर जो एक सिर्फ साधारण सा काम कर रहा था। मुझे मालूम आप भी साधारण से काम कर रहे हैं। मुझे मालूम आज आप जिंदगी के साधारण काम में रहकर थक गए हैं। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको नहीं मालूम, खुदा ने आपके लिए हो सकता है खुदा ने आपको 5 किताबें लिखने के लिए चुना है। हो सकता है खुदा ने आपको अगुवाई दी है। आप बहुत से लोगों को खुदा के पास लाएंगे और आपके पीछे फॉलोअर बनेंगे। आप एक लीडर बनेंगे, एक ऐसे लीडर बनेंगे जिनको खुदा इस्तेमाल करेगा। आपको नहीं मालूम आप कौन है, आपको पहचानना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। आपको अपने जीवन में इस मकसद को पहचानना है। खुदा ने मूसा की मुलाकात मूसा से करा दी। मेरी दुआ है ये कलाम सुनने वाले लोग जहां कहीं भी हैं, आपकी मुलाकात आपसे हो जाए। यू शुड फाइंड योरसेल्फ, हु आर यू। क्यों खुदा ने चूज किया है आपको? आपका क्या मकसद है जिंदगी का? एक और शख्स है जिसकी बारे हम लोग बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, इज वेरी फेमस पर्सन। पता क्यों? इसने बड़े काम करे हैं। ये 12 चेलों से भी ज्यादा फेमस है। इसका नाम है पौलुस। पौलुस ने जब कलीसिया सताता था, बड़ा एक्सपर्ट था कलीसिया सताने में, बड़ा एक्सपर्ट था लोगों को तकलीफ देने में, और लोगों को सताता था। सोचता मैं खुदा का काम कर रहा हूँ, दौड़ता था, भागता था, घोड़े पे चढ़ चढ़ के जाता था, कभी शहर में कभी उस शहर में, और कलीसिया को सताया करता था, लोगों को बांध के जेल में डाला करता था। और एक दिन की बात है, वो दौड़ा दौड़ा चला जा रहा था कि मैं दमिश्क की राह में जाऊँगा और वहाँ की कलीसिया को जाकर सताऊँगा। रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात इसके साथ हो जाती है। आपको मालूम है इसकी मुलाकात किससे हुई? इसकी मुलाकात कराने वाले से हुई। हालेलुया, आई लाइक दिस। मुलाकात कराने वाले से मुलाकात हो गई। हालेलुया। और जब खुदा ने मुलाकात करी, यीशु मसीह ने मुलाकात की, कहने लगा तू मुझे सताता क्यों है? तुझे पता नहीं तू कौन है? मैं तुझे अन्य जातियों को रोशनी देने के लिए बनाया है। मैंने तुझे इस्तेमाल करना है अन्य जातियों में। और आपको मालूम है पौलुस की सारी मिनिस्ट्री खुदा ने बता दी। अब तू उठ कर जा और तुझे बताया जाएगा क्या क्या करना है। और यीशु मसीह ने उसको रोशनी बना दिया। ही मेड लाइट। खुदा ने उसको रोशनी बना दिया। पौलुस वॉज लाइट फॉर द जेंटाइल्स। और उसने जाके कलीसियाओं को स्थापित करा। और पता है 75% न्यू टेस्टामेंट जो है वो पौलुस ने लिखा है। ही वॉज ऑथर। ही रोट बुक्स, एस्टैब्लिश चर्चेज, मेड मैनी लीडर्स। बड़ा काम उसने करा। पर आपको मालूम है जब तक पौलुस की मुलाकात पौलुस से नहीं हुई, वो काम नहीं कर पाया। मुझे भी नहीं मालूम, आप बहुत से लोग होंगे जो अपनी जिंदगी के अंदर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। पर मुझे एक बात मालूम है, जिस दिन आपकी मुलाकात आपसे होगी, आप बिल्कुल वही काम करोगे और जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आपके सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएंगे। यू विल नो व्हाट पर्पस गॉड हैज गिवन यू। और इसलिए खुदा चाहता है मैं और आपकी मुलाकात हमसे हो जाए, हम अपने पर्पस को पहचान लें। और ये पर्पस जो है बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारी ज़िंदगी में खुदा चाहता है हम पहचान सकें। नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वें आयत में हमें बाइबल कुछ बताती है। और वहाँ पर पर्पस का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। खुदा जो है पर्पस को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी परिभाषा दे रहा है कि ये मकसद या उद्देश्य होता क्या है। बाइबल बताती है 19 बाब की 21वें आयत में, नीति वचन में, प्रोवर्ब्स 19 चैप्टर 21 वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं।
हम 3 मंजिला मकान बनाएंगे, अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, बेटी को अपने इंजीनियर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ पर प्लॉट खरीदेंगे, हम यहाँ पर 3 मंजिला मकान बनाकर यहाँ पर शॉप निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर इसका पैसा होगा और फिर उसके आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। बहुत सी कल्पनाएं आपके पास है अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। यू हैव मैनी प्लानिंग्स, दिमाग में आपके बहुत सी योजनाएं हैं। खुदा इसको मना नहीं कर रहा कि गलत है, पर एक बात लिखी हुई है आगे जो आपको मुझको समझनी है, और वह है परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती। यानी कि कल्पनाओं का कोई भी फाउंडेशन नहीं है। You can make any plan, but there is no guarantee that that plan will be fulfilled. This is very disappointing, क्योंकि ये एक ऐसा बात है कि हमारी कल्पनाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो we get discouragement, हमें डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि हमने ये चाहा था, ऐसा नहीं हुआ। हम तो चाहते थे अपनी बेटी की शादी यहाँ करें, पर देखो कितनी सड़ी हुई मिल गई। हम तो चाहते थे हमारी बेटी की शादी यहाँ हो, देखो इतना निखट्टू हमारा दामाद आ गया है। देखो हम तो चाहते थे मकान बनाए, मगर हमारे तो कर्जदारी इतनी हो गई, बीमारी आ गई है हमारे पास, तो ये हम तो बहुत कुछ चाहते थे। बहुत सी लोग की चाहते हैं पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इंग्लिश बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, मैनी आर द प्लान्स इन पर्सन्स हार्ट और मैंस हार्ट। जब भी आप बाइबल में हार्ट पढ़ते, दैट्स नॉट योर, ये यहाँ पर चेस्ट में रखिए, याद रखिए, दिमाग आपका मन है। योर माइंड इज योर हार्ट इन द बाइबल। ये तो सिर्फ आपको पंप करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, पर यू प्लान एवरीथिंग हियर, दैट्स योर हार्ट। और खुदा कह रहा है, मैनी आर द प्लान्स इन मैन्स हार्ट बट इट इज द लॉर्ड्स पर्पस दैट प्रिवेल्स। यानी कि सिर्फ खुदा का जो पर्पस है वही कामयाब होगा। मनुष्य या इंसान बहुत से इरादे कर सकता है, पर जो खुदा का मकसद है वही पूरा होता है। इसलिए यू नीड टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ गॉड, नॉट योर प्लान्स। प्लान्स विल डिस्करेज यू। आपके जीवन में जो आपकी कल्पनाएं हैं वो आपको डिस्करेज करेंगी, पर व्हेन यू फाइंड द पर्पस, जब आप खुदा का पर्पस आपके लिए क्या है, आपके खानदान के लिए क्या है, आपके फ्यूचर के लिए क्या है, आपकी जनरेशन के लिए क्या है, व्हेन यू फाइंड द पर्पस यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि यू विल फुलफिल द पर्पस। और पर्पस का जानना बहुत जरूरी है दुनिया में। इसलिए इंसान आज, बहुत से लोग डिस्करेज हैं, दुनिया भर में लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके प्लान्स पूरे नहीं हुए। इसलिए मनुष्य पता क्या करता है, ध्यान रखिएगा, खुदा में और इंसान में क्या फर्क है। इंसान जो है प्लान ए बनाता है और प्लान बी बनाता है, और फिर कहता है प्लान बी नहीं हुआ तो प्लान सी बना लेता है, और फिर कहता है डी भी बना लेते, चलो लगे हाथ, और फिर ई भी बना लेते हैं, और ऐसे करते करते उनके प्लान बढ़ते चले जाते, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो। पर आपको मालूम, खुदा कभी प्लान नहीं बनाता, खुदा अपना पर्पस बनाता है। हालेलुया। गॉड विल नेवर मेक अ प्लान, God has no plan, God has purpose, God has मकसद। खुदा का मकसद जो इंसान के लिए बनाने का है, खुदा ने वही बनाना है, और खुदा उसी के अलावा कोई और बात पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसने, खुदा ने अपने लोगों को बनाया है जिस मकसद से, वही उसको पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज पीपल विल बी डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज एंड डिससैटिस्फाइड। दुनिया भर में परेशान है दुनिया में लोग, क्योंकि उन्होंने अपने मकसद को ना पहचाना है। और खुदा का ये प्लान के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा, खुदा अपने पर्पस को ही प्रिवेल करेगा। फाइंड योर पर्पस, अपना पर्पस ढूंढिए जो खुदा ने बनाया है, क्योंकि वही कंप्लीट होगा। चौथा सवाल की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया, अगर एक एक सवाल के 1 घंटे का मैसेज है, आई कैन नॉट टेल यू इन 130 मिनट 5 क्वेश्चन इन 1 आवर इवन। तो मैं कोशिश करी, इसलिए मैं 2 हिस्सों में बांटा है इसको, एंड आई एम टचिंग ओनली आउटलाइंस। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और 4th क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई डू? मैं क्या कर सकता हूं? आई एम स्टक इन द सिचुएशन, आई एम स्टक इन पॉवर्टी, आई एम स्टक इन सिकनेस, आई एम स्टक इन बैड सिचुएशन। मैं परेशानी में, समस्याओं में, बीमारी में, गरीबी में फंसा हुआ हूं, क्या कर सकता हूं? बहुत से लोग आज इस सवाल का जवाब ना देने की वजह से पता क्या कर रहे हैं,
वो उन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं। दे आर ट्रस्टिंग पीपल। हमारे चाचा ने हमारी मदद नहीं करी वरना हम तो ये कर लेते, हमारे पापा ने हमारी मदद नहीं करी वरना हम ये कर लेते, हमारे दादा ने हमारे लिए ये नहीं करा। बहुत से लोग इधर उधर ध्यान लगा रहे हैं। अबे आप कुछ कर सकते हो, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट यू कैन डू। क्या कर सकते हो आप खुद कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया भर एक तरफ कर दीजिए और अपनी उंगली अपने आप पर रख लीजिए, कि मैं क्या कर सकता हूं। यू नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि यही आपकी लाइफ का ब्रेक थ्रू है। आपके लिए कोई नहीं करेगा कुछ। ध्यान रखेगा, दूसरे लोग इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि वो लोग को आपने अपने काम करने के लिए चूज किया है। दे विल डिच यू, दे विल डिसीव यू। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनाए गए हैं, आपको खुदा ने आपके लिए बनाया है खुद। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल भरी पड़ी है लोगों की परिस्थितियों से, पर जब तक उन्होंने कुछ नहीं करा, जब तक उन्होंने इस बात को पहचाना नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, तब तक वो वहीं पे स्टक रहे। हालेलुया। वो क्या कर सकते हैं, किस लिए खुदा ने बनाया है, क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। KFC के बारे में कितने लोग जानते हैं? केंटकी फ्राइड चिकन, है ना। उसका जो ओनर था वो 65 साल का था। वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, डिस्करेज, एकदम हारा हुआ। उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया था, रिटायर हो चुका था। एक दिन पार्क में बैठा हुआ था और यूं करके सोचा था क्या करूं। ही फाउंड हिज पर्पस। उसे कहा भाई मुझे तो यार बर्गर बनाना आता है, चिकन बर्गर, क्यों नहीं यार मैं चिकन बर्गर बना के बेचूं। वो घर में गया, उसे चिकन बर्गर बनाया और साइकिल में रखकर घर घर में जाके देने लगा। कह रहे कि टेस्ट करके देखो, एक बार टेस्ट करके देखो। लोगों ने खाया और बड़ा अच्छा लगा, उन्हें और चाहिए, हमें कल और लेके आना। और ऐसे करते 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 इतना फेमस हो गया। दैट फेलो जो 65 साल का था, ही फाउंड हिज पर्पस। उसको पता चल गया मैं क्या कर सकता हूँ, और उसने वो बर्गर ऐसा बना के रख दिया कि दुनिया भर में आज केंटकी फ्राइड चिकन का सब जगह आउटलेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर अपने काम को पहचाना, मैं क्या कर सकता हूं। मत सोचिए कि आप 65 साल के हैं कि 75 साल के हैं, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, पर जिस दिन आपको पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूं, दैट वेरी मोमेंट गॉड विल ब्लेस यू। मैं अभी एक लेडी को देख रहा था। कितने लोगों ने न्यूज में एक लेडी को देखा जो अपने हाथों से डंडा चला रही है? हैव यू सीन? अभी मैंने इंडिया टीवी में, NDTV में उसका इंटरव्यू देखा। रिटायर्ड 60 साल की औरत, घर में खाना नहीं है, क्या करूंगी, भीख नहीं मांग सकती। तो उसको पता चला कि मुझे बचपन में रस्सी पे चलना आता था, उसको पता चला। और उसने सीता गीता की फिल्म थी, उसमें रस्सी पे जो चलती थी लड़की, वही 60 साल की औरत की बात कर रहा हूँ। और उसने फिल्मों में भी काम किया था बचपन में। फिर उसके बाद सबने इसको छोड़ दिया, त्याग दिया, जो भी था, वटएवर। शी वॉज सफरिंग विद सो मच पॉवर्टी। खाना नहीं है, बच्चों को भी खाना कैसे खिलाऊं, कैसे करूं, कोई काम नहीं है। उसने क्या काम करना शुरू करा, वो काम जो वो जानती थी बचपन में। उसने वो 2 लाठियां ली और यूं करके चलाती है, जो बढ़िया बढ़िया लड़के भी नहीं चला पाए, ऐसे यूं कर करके आप देखना उसको, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे चलाती है। और सब लोग देखते हैं कि वाओ वाओ। और फिर उसके बाद दोनों हाथ रोकने के बाद सारे डंडे वंडे चलाएंगे, बाद यूं करती है, यूं ऐसे करती है, और लोग उसके सामने पैसे डालते हैं। रोज 500 रुपये कमाती है, 500-600 रुपये, और अपने घर को चलाती है। क्यों? उसको पता चल गया था मैं क्या कर सकती हूं। जितने भी बेरोजगार हैं, काम नहीं करते हो, घर बैठे रहते हो, इसीलिए आप बेरोजगार हो। पर जिस दिन आप कहोगे मैं क्या कर सकता हूं, और आप करने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे, आपको खुदा ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं क्या कर सकता हूं? यू हैव टू डिस्कवर योर गिफ्ट। ये जो मैं क्या कर सकता हूं, ये आपकी पोटेंशियल से कनेक्टेड सवाल है, आपकी काबिलियत से कनेक्टेड सवाल है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको खुदा ने गिफ्ट देकर भेजा है। तभी खुदा ने आदम से कहा था बी फ्रूटफुल। खुदा ने उसको ये नहीं कहा था बी सीडफुल। सीड तो बेटा मैं तेरे अंदर डाल रखी है, सीड तो बीज तो तेरे अंदर पहुंचा हुआ है, पर तुझे फ्रूटफुल होने की जरूरत है और तुझे फ्रूट लेके आने की जरूरत है। इससे खुदा क्या कह रहा है? खुदा ही चाह रहा है कि मैं और आप जो हैं अपने अंदर डिस्कवर करें गिफ्ट को। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, पर आपको इसको पहचानना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल जो है, ये इसको जो इसका जो काबिलियत जिसको बोलते हैं उर्दू में,
जो आपका जो काबिलियत है, जो आपकी जो पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हो, ये एक ऐसा सवाल है जो ये नहीं कह सकते कि जो आपने कर दिया है उससे कनेक्टेड है। नहीं, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल इज नॉट व्हाट यू हैव डन। आपने क्या कर दिया है अभी तक, वो पोटेंशियल नहीं है, बट व्हाट यू कैन अकम्प्लिश। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप यू आर नॉट फिनिश्ड। आपकी जिंदगी में पोटेंशियल हर वक्त रहती है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, खुदा आपको बताएगा। इसमें क्या कर सकते हो, हर बार आपकी पोटेंशियल खुदा ने आपको देकर भेजा हुआ है। हर परिस्थितियों के लिए खुदा ने आपको एक पोटेंशियल देकर भेजा हुआ है, और खुदा चाहता है हम हर परिस्थितियों में अपनी गिफ्ट को पहचाने। अपनी जो काम आप कर चुके हो इस पर ना खुशी मना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, आप जो आप कर सकते हो वही आपकी पोटेंशियल है। और खुदा चाहता है, एक दिन पौलुस ने खुदा से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, तो खुदा ने, होली स्पिरिट ने उसे एक बात कही। उसे कहा सब कुछ कर सकता है। फिलिप्पी 4:13 में क्या लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ। यहां पर एक चीज जुड़ गई है, जो मुझे बोलिए सामर्थ देता है, बोलिए जो मुझे। तभी पौलुस ने कहा आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। हु इज रेडी टू स्ट्रेंथन्स यू। खुदा आपके लिए तैयार बैठा है। आपको जिस दिन आप करने के लिए तैयार होगे, खुदा आपको स्ट्रेंथन करने को तैयार है, क्योंकि आप हर चीज कर सकते हो। आई कैन डू ऑल थिंग्स। पौलुस को पता चल गया था मैं कर सकता हूं। जितने भी अपने जीवन में निराशा में बैठे हुए हो, मत सोचिए कोई अंकल आंटी रिश्तेदार आपको पास आकर आपकी मदद करेगा। आप खुद में सक्षम हो। आपको सिर्फ पहचानना यह है व्हाट यू कैन डू। क्या कर सकते हो आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। व्यवस्था विवरण उसका 8 बाब की 17 आयत में जब खुदा मिस्रियों को कनान तक ले जा रहा था, तब उसने एक बात कही थी। तो उसने व्यवस्था विवरण या डिटोनॉमी उसका 8 चैप्टर 17 और 18 वर्स में कुछ बात का खुलासा किया है। और वहाँ लिखा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य और मेरी भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। यानी तुम जब जाओगे तुम्हें बने बनाए घर मिलेंगे, बने बनाए खेत मिलेंगे, बने बनाए सब कुछ, तुम्हें दाख की बारियां मिलेंगी, और तुम मत सोच रहे कि हमारी वजह से हुआ है, हमने ये करा। उसने कहा, खुदा ने ये बात को साफ कहा कि देखो, इस बात से मत कहना कि हमने अपनी ताकत से हासिल करा है, बल्कि खुदा ने 18वीं आयत में एक चीज का खुलासा करा, और वो ये था, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है, बोली वही है। यह है बॉटम लाइन। आप क्या कर सकते हो, सुनिए, जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह खुदा की यहां पर सामर्थ का काम है। और वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि वो वाचा जो तेरे पूर्वजों से शपथ खा के बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। खुदा ने कहा वो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। आप मत सोचिए, ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमें अमीर हो जाए, हम इससे मांग लें। कोई लोग लॉटरी लगाते हैं कि लॉटरी का टिकट लग जाए। और कई लोग शेयर मार्केट में लगा के सोचते हैं ऐसे अमीर हो जाएंगे। पर आपको बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा कई लोग कैसे भी गैम्बलिंग करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कारण यह है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ही सामर्थ्य देता है, तब आपको संपत्ति प्राप्त होती है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you ability to produce wealth. खुदा क्या कह रहा है? I am giving you ability to produce wealth. God will never give you wealth. ध्यान रखिएगा, God will give you ability. आपको खुदा पैसा नहीं देगा, पर पैसा कमाने की एबिलिटी देगा। हालेलुया। फाइंड योर एबिलिटी। खुदा वेट करता है व्हेन यू फाइंड योर एबिलिटी। जब आप अपनी जिंदगी की एबिलिटी को क्या होता है, व्हाट यू कैन डू इजीली। आप किस काम को करने के एबल हैं, जिस काम को करने के लिए आप एबल हैं, दैट्स योर एबिलिटी। आप क्या कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं पता नहीं क्या करें, बड़ी गरीबी है। अरे आप पढ़े लिखे, हाँ जॉब नहीं मिलती, ट्यूशन पढ़ा लो यार। यू हैव एबिलिटी टू मेक मनी। आपके घर में आपका अवन पड़ा हुआ है, आप चाहें तो बिस्किट बना सकते हैं।
यू हैव एबिलिटी। आपके पास अवन है और आपके पास आटा है, आपके पास मैदा है, फाइंड हाउ टू मेक, बनाओ बिस्किट और बेचो पकड़ के, दैट्स योर एबिलिटी। आपके पास खुद सब कुछ पड़ा हुआ है, बट यू डू नॉट फाइंडिंग। आप सोच रहे कोई दूसरी मदद करेगा, नहीं, खुदा ने आपको बनाया है, आपको फाइंड करना है। खुदा आपको एबिलिटी देगा टू क्रिएट द वेल्थ। अपने घराने के लिए, अपने घर के लिए आप आशीष के कारण बन सकते हैं। यू हैव एबिलिटी। हालेलुया। सबसे महंगा स्थान दुनिया में जो हमें पता चला है वह है कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत से एबल लोग मरे पड़े हैं, जिनके पास एबिलिटी थी, जिनके पास सामर्थ्य थी, जिनको कुछ करने के लिए खुदा ने भेजा था। आज बहुत से बिजनेस मरे पड़े हैं, बहुत सी सेवाएं मरी पड़ी हैं, बहुत से काम मरे पड़े हैं, बहुत से गाने मरे पड़े हैं, और बहुत से सपने और ड्रीम्स बड़े मरे पड़े हैं। बहुत से दर्शन थे जो लोगों के पास थे कि हम ये करेंगे, वो नहीं कर पाए और मर गए। क्यों? क्योंकि सबसे महंगा स्थान दुनिया में कब्रिस्तान है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एबिलिटी दफन है। और बहुत से ऐसे लोग भी दफन है जिनको हम मिल नहीं पाए, जो उन्होंने कभी डिस्कवरी नहीं करा वो है कौन। उन्होंने अपने आप को ऐसा साबित करा और खुद ही फ्रस्ट्रेटेड रहे और मर गए, क्योंकि उन्होंने खुद को पहचाना नहीं था वो थे कौन। आज बहुत से लोग दुनिया में जीवित हैं। आपको बताना चाहता हूं, आई वंडर कि आपको नहीं मालूम, आपके घराने को नहीं पता, आपके रिश्तेदारों को नहीं पता, आपके दोस्तों को नहीं पता कि आप कौन हैं, बिकॉज यू हैवंट डिस्कवर योर सेल्फ येट। अभी तक आपने अपने को ढूंढा नहीं है, पहचाना नहीं है, अपनी गिफ्ट को पहचाना नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और खुदा चाहता है मैं और आप अपने आप को पहचाने। बहुत से लोग दफन हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिस्कवर नहीं करा। 5वें सवाल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और 5वां सवाल अब है, वेयर आई एम गोइंग। मैं कहाँ? आई होप यू आर राइटिंग। मुझे मालूम है शायद आप लिख रहे हों। अगर आप अक्लमंद हैं तो लिख रहे होंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत बैठा रहेगा। अरे हमें पता है। आपको नहीं पता 5 साल पहले क्या हुआ था आपके साथ। यू फॉरगॉट। 5 साल पहले का मैसेज पता है आपको? पिछले हफ्ते का भी नहीं पता होगा, 2 हफ्ते पहले भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। व्हेन यू राइट, यू ऑलवेज कीप दैट थिंग विथ यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। आपके पास वो नोट हमेशा रहता है। जैसे लिखा करिए, जब भी मैसेज सुनते हैं लिखा करिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये आपका सवाल है आपके गंतव्य स्थान से, ये जुड़ा है आपके डेस्टिनेशन से। आप कहाँ पर से प्लान बना रहे हैं जाने का। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपकी तैयारी बताती है आप कहाँ जा रहे हैं। जो लोग हिल स्टेशन जाते हैं वहां जाने के लिए वो गर्म कपड़े रखते हैं, और जो गोवा घूमने जाते हैं वो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखते हैं, है ना। वहां पर बहुत गर्मी होगी, अरे बीच में जाएंगे, वहां पर कौन गर्म कपड़े लेके जाता है। आपकी तैयारी बताती है आप कहां जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या लोगों के साथ? वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि वो तैयारी कर ही नहीं रहे और उनको पता ही नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं। पर आपको बताना चाहता हूं, चाहे इंसान को पता ना हो वो कहां जा रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं जा रहा है, क्योंकि बाइबल बड़ी साफ बताती है कि वो कहीं ना कहीं जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हेवन जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हो? बस भैया हेवन चले जाए। पर खुदा ने आपके लिए हेवन रखा नहीं है, सॉरी टू से। खुदा ने कहीं प्रॉमिस नहीं करा कि आपको हेवन देगा। खुदा ने प्रॉमिस किया कि आपको जमीन देगा। लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। खुदा जमीन दी इंसान को। और फिर खुदा यीशु मसीह ने दुआ भी सिखाई थी, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। तेरी बादशाहत आए कि जाए? आए नीचे, और तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हेवन में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। यह है खुदा का प्लान। हमें खुदा ने जमीन के लिए बनाया है। जमीन पर हमें और आपको, संसार में हमें अपनी परिस्थितियों पर कब्जा करने के लिए खुदा ने बनाया है। गॉड हैज गिवन अस किंगडम ओवर द अर्थ। पर लोग कहां जाना चाह रहे हैं? हेवन। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कैसा लगेगा अगर आप 20वां चैप्टर और 21वां चैप्टर रेवलेशन का पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा तो नीचे आने के चक्कर में है। अब मैंने नया यरूशलेम देखा जो स्वर्ग से उतर रहा था,
और वो नीचे आ गया, और नीचे आकर ज़मीन पर, तब खुदा के कलाम लिखा है, तब खुदा के कलाम में ऐसा पेश किया गया खुदा के बारे में, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। खुदा तो नीचे आना चाहता है, हम ऊपर जाने के चक्कर में। सो वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी फेथ में कॉन्ट्रडिक्शन है। सो फाइंड आउट, रीड बाइबल, अपनी बाइबल को पढ़ा कर ये पता चलेगा कि खुदा ने आपको ज़मीन का अधिकारी होने के लिए बनाया है। तो बहुत से लोग हेवन जाना चाहते हैं, पर ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। पर ज़रूरत इस बात की हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी कि हम कहीं ना कोई कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। जैसे कि बाइबल बताती है, मत्ती 7 उसका 13 आयतों अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यानी कि एवरीबॉडी इज गोइंग समवेयर, कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। चौड़े रास्ते के बारे में बात बता रही है, बहुत से लोग उसमें जाना चाह रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप सोचो आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो मैं बता देता हूँ दुनिया जा रही है। दुनिया, हर एक इंसान चौड़े रास्ते की तरफ जा रहा है। या फिर अगला आयत लिखी हुई है, 14वीं आयत में लिखा है, और क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यानी कि थोड़े जो हैं वो फाइंड कर पाते हैं अपने डेस्टिनेशन को, वेयर दे आर गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। तभी लिखा हुआ है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यानी कि दोज हु गिव दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर आई एम गोइंग, जो ये बात का जवाब देना ढूंढना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं, उनको ये रास्ता मिल जाता है, सकरा मार्ग। चौड़े में पाते नहीं है वो रास्ता, अपने आप पहुंच जाते हैं। चौड़ा रास्ता अपने आप ले जाता है। ड्रग्स, दुनिया, शराब, दुनिया की चीज़ें, पैसा का लालच, करप्शन, सेक्स, और ये सब चीज़ें कहाँ ले जा रही हैं? चौड़े रास्ते की तरफ। इसके लिए आप ढूंढ रहे हैं क्या? नो, एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स दिस वे। पर यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। और यही है जो थोड़े हैं जो पाते हैं। कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं, हमें कहाँ जाना है। वी शुड नो वेयर वी शुड गो। बाइबल हमें पता क्या बताती है? बाइबल का जो टीचिंग है वो बड़ी फर्क है। क्या, कैसे फर्क है? बाइबल बताती है रिटर्न टू मी। बोलिए रिटर्न, बोले रिटर्न। यानी कि रिटर्न कौन होता है? जो कहीं था और वो चला गया दूसरे रास्ते पे, और फिर उसको रियलाइज हुआ, नो दैट्स दिस इज नॉट द वे, यहां नहीं जाना चाहिए। सो व्हाट, वेयर ही इज गोइंग बैक, ही इज गोइंग टू रिटर्न, वापस वही जा रहा है। बाइबल हमें जो साफ साफ बताती वो है रिटर्न टू मी, मेरे पास लौट आओ। लिखा लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। क्यों खुदा कहता है लौट आओ? यशाया 55 की 3री आयत में लिखा हुआ है, यशाया 55:3 वर्ष में लिखा हुआ है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। क्या कह रहा है खुदा? कान लगाओ और मेरे, योएल 2:12 में लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और पीटते हुए मेरे पास आओ। खुदा कह रहा है मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्या कह रहा है खुदा? खुदा कह रहा है मेरे पास आओ। कहां पर था? अब आपको मैं मुद्दे के बताता हूं, डेस्टिनेशन क्या है हमारा। ध्यान से सुनेगा। हमारा डेस्टिनेशन है गार्डन ऑफ ईडन, जहां से हम निकाले गए थे। डोंट फॉरगेट योर डेस्टिनेशन। और खुदा ने हमेशा से इंसानों के लिए यही तमन्ना करी है, दे शुड गो बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। बोलिए ओरिजिनल प्लेस। आपका ओरिजिनल प्लेस पता क्या है? गार्डन ऑफ ईडन। अदन की वाटिका ही आपका ओरिजिनल प्लेस है। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है आज के ज़माने के अंदर, मैं जब डाइटिशियन से बात करता हूं, जो वेट लॉस करने वाले लोगों से मेरी वीडियोस मैंने चेक करे और मैंने उन लोगों की टीचिंग्स को सुना, तो वो यही कह रहे हैं गार्डन ऑफ ईडन में जाओ। क्या मतलब है? कह रहे बहुत खा लिया पी लिया तुमने, मीट मछली मुर्गा, अब एक काम करो, अब आ जाओ वेजिटेरियन फूड पर और आ जाओ फल फ्रूट पर। पीपल आर टीचिंग गो बैक टू ईडन। अननोन पीपल, जिनको नहीं मालूम सब बातें, फिर भी वो दे आर टीचिंग द सेम थिंग। आपको अगर अच्छी हेल्थ में रहना है तो खुदा ने आदम के लिए क्या बनाया था? फ्रूट बनाए थे और वेजिटेबल बनाया था। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और इसी जगह पे खुदा ने एक बात कही थी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। और यहीं पर खुदा ने एक बात और कही थी, बहुत अच्छा है। क्या कहा था खुदा ने अदन की वाटिका में? और उसके बाद खुदा आज तक नहीं कह पाया बहुत अच्छा है। उसने अपने बेटे के लिए जो बोला कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं बहुत खुश हूं, पर कभी खुदा ने ये स्टेटमेंट नहीं कहा सृष्टि के बारे में बहुत अच्छा है। हर इंसान को आज गार्डन ऑफ ईडन की जरूरत है, वहीं पर उसको फलना फूलना और भरना और तरक्की करने का खुदा ने ब्लेसिंग दे रखी है। वहीं पे खुदा ने उसको कहा हुआ है कि बहुत अच्छा है। खुदा चाहता है मैं और आप उसके पास लौटें, गार्डन ऑफ ईडन में वापस आए, उसी स्टेटस पर आए, उसी जगह पर आए जहां से खुदा ने आपको पाप की वजह से निकाला था। इसलिए बाइबल कभी नहीं बोलती गो फॉरवर्ड, बाइबल बोलती है रिटर्न टू मी, कम बैक टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसलिए जो ईडन है या अदन की वाटिका है, वही हमारा डेस्टिनेशन है। हालेलुया। वहां पर पता क्या था? वहां पर खुदा को एक चीज बड़ी पसंद थी, वहां पर ऐसी एक पर्सनैलिटी मूव करती थी। गार्डन ऑफ ईडन में एक पर्सनैलिटी थी, और पर्सनैलिटी पता कौन सी थी? आओ हम एक मनुष्य बनाएं जो हमारी इमेज और हमारी लाइकनेस में दिखाई दे। हालेलुया। गॉड ऑलवेज लाइक्ड इमेज एंड हिज लाइकनेस। अपनी शक्ल सूरत और फिर समानता को खुदा ने पसंद करा, और खुदा कह रहा है मुझे यही चाहिए तुम्हारे अंदर। मुझे तुम्हारा गार्डन ऑफ ईडन की जो इमेज थी वही तुम्हारे अंदर मुझे देखनी है। जैसा मैं तुम्हें बनाया था वही तुम्हें वापस हासिल करनी है। इसलिए खुदा हमें बार बार कहता है कि तुम्हें वापस आने की जरूरत है, जहां पर खुदा ने हमें तरक्की दी, बरकत दी। और खुदा चाहता है, प्रेरित काम अगर आप पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरित काम उसका 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत में क्या बताती है बाइबल? बताइए, सुनिए। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है? इसलिए मन फिराओ। बोलिए मन फिराओ। उर्दू में लिखा है तौबा करो, इंग्लिश में लिखा है बी सो रिपेंट। इसका मतलब क्या है? तौबा करने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब क्या है? रिपेंट का मतलब क्या है? चेंज योर थिंकिंग। अपने विचारों को बदलो। तौबा करने को तो ये नहीं है कि हम अपने पापों के लिए फील सॉरी करें, हमने पाप करा, प्रभु जी हमने गाली दे दी, हमने ये दिया, हमने वो, आपसे नहीं करेंगे। दैट्स नॉट रिपेंटेंस। ये रियलाइजेशन है जो आप करते हो, फिर उसके बाद फिर दोबारा हरकत यही वाला सेम करते हो। रिपेंटेंस का मतलब है चेंजिंग योर एंटायर थिंकिंग लेवल। आपका जीवन का पूरा सोच समझ और आपका जो सिस्टम है सोचने का, वो सब बदल देना। यू नीड टू थिंक लाइक गॉड, यू नीड टू थिंक लाइक योर फादर। खुदा ने जो आपको बनाया है जैसा, वैसा सोचने वाला बनना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थिंकिंग लेवल चेंज नहीं होगा, जब तक आपका जो सोचने का सिस्टम चेंज नहीं होगा, आपकी विचारधारा नहीं बदलेंगी, तब तक मैं और आप खुदा के पास नहीं जा सकते। इसलिए बाइबल में सबसे पहला कदम है रिपेंट। आपकी मानसिकता है अरे भैया गरीबी है, अभी तो भैया लॉकडाउन पड़ा है, अब तो ये भी चलेगी, अब तो पता नहीं क्या होगा, नौकरी वोकरी चली गई है भैया, पता नहीं, अब तो भैया बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों की थिंकिंग ऐसी है। पर ये नहीं कहते कि हमारा खुदा जो हमें अकाल के दिनों में भी तृप्त रख सकता है, जो हमारा खुदा जो हमें बताता है कि तुम्हारी हर जरूरतों को मैं रोज पूरी करूंगा, जो कहता है तुम्हारी हर घटी को मैं पूरा करने वाला खुदा हूं, जो तुम्हारे को सब बातों की गाइडेंस देता है, जो कहता है मैं कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ऐसी बातें कौन कहता है? ऐसी बातें वो बोलते हैं जिनकी माइंड रिपेंटेड है, जो तौबा कर चुके हैं, जो अपने बाप को जानते हैं। हालेलुया। वो नेगेटिव नहीं है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं दे आर नॉट रिपेंटेड पीपल। रिपेंट, मन फिराओ। और दूसरी बात पता क्या बता रहे, लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों का काम 3 बार 19वीं आयत में। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। ये नहीं लिखा गो फॉरवर्ड, ये नहीं लिखा चले जाओ, लौट आओ। क्यों? कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु की सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। इंग्लिश में लिखा रिपेंट देन एंड टर्न टू गॉड। वेयर? टर्न टू गॉड, जहां को छोड़ के भागे थे। सो दैट योर सिंस मे बी वाइप्ड आउट एंड दैट टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग मे कम फ्रॉम द लॉर्ड। तब खुदा की तरफ से टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग आएगा। आज लोग के पास रिफ्रेशिंग डेज नहीं है। पूरी दुनिया आज डेज ऑफ रिफ्रेशिंग ढूंढ रही है। लोग सोच रहे हैं काश कि 2019 वापस आ जाए और यह हम फॉरवर्ड करके 2021 में प्रवेश कर जाए। 2020 नोबडी वांट्स। 2020 से लोग थक गए, क्योंकि सुबह से शाम हमें डराया जा रहा है मीडिया के जरिए, मर गए, ये मर गए, वो मर गए।
अबे कुछ अच्छा भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? सभी मर गए क्या? हमारी जिंदगी में हमें सब तरह से डरा डरा के हमें घरों में फंसा के रख दिया है। आपको खुदा चाहता है फाइंड योर पर्पस, अपने डेस्टिनेशन को पहचानिए। खुदा ने आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि हमें भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। खुदा की ओर से जो सामर्थ मिली है, फाइंड आउट दैट वन और खुदा की खिदमत करो। इसलिए हमने खुदा की इबादत को शुरू इसलिए करा है, वी आर नॉट फियरफुल नाउ। हम किसी से डरेंगे नहीं, हम खुदा की इबादत करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है मैं ना मरूंगा वरन खुदा के कलाम का प्रचार करूंगा और जिंदगी भर खुदा की महिमा करूंगा। इसलिए खुदा जो हमें सिखाया है, बताया, यही हमारा डेस्टिनेशन है, खुदा के पास लौटना। खुदा के पास डर नहीं है, खुदा के पास भय नहीं है। लिखा है खुदा हमारे, मैं यहोवा का तालिब हुआ और मैं खुदा की हुजूरी में गया और मैं खुदा के पास गया तो लिखा है उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। टर्न टू गॉड। जितने लोग डरे हुए हैं वो खुदा के पास नहीं है। खुदा के पास जाओगे डर जाएगा, सबसे पहले भागेगा। आप कहोगे मैं हाथ रखूंगा कोरोना पेशेंट के ऊपर, वो ठीक हो जाएगा, मुझे उससे डर नहीं है, उस बीमारी को मुझसे डर है। इस तरह की ईमान के लोग जो होते हैं वो होते हैं जिनको ने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की हुजूरी में रहना सीखा है। भागो नहीं, डरो नहीं, पर अपनी जिंदगी में मजबूत बनो। टर्न टू गॉड। इसलिए खुदा कहता है मेरे पास लौट आओ। आपका डेस्टिनेशन पता क्या है? बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड। बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड। आदम की वाटिका में क्या था? प्रेजेंस ऑफ गॉड। यही आपका डेस्टिनेशन है। इसको छोड़ के मत भागना। इसको छोड़ के भागने वाले लोग बर्बाद हो गए हैं। इसलिए दाऊद को ये बात समझ में आ गई थी, कहने का तेरे निकट रहना यही मेरे लिए भला है। मैं तेरी हुजूरी में दरबार बनने को तैयार हूं। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर में साथ रहेगी और मैं खुदा की हुजूरी में, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह था उसका डेस्टिनेशन। दाऊद इसलिए आज तक फेमस है, बाइबल का कैरेक्टर, बिकॉज ही फाउंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। दैट वाज हिज डेस्टिनेशन। मुझे नहीं मालूम आप सुबह उठ के क्या करते हैं। आप खुदा की हुजूरी को सुबह खो देते हैं, क्योंकि आप टीवी पर, न्यूज़ पर और अपने फ़ोनों पे घुस जाते हैं। अपने बाइबल में घुसिए, खुदा की हुजूरी में घुसिए। सबसे पहले बाइबल को पढ़िए, खुदा के सामने दुआ करिए, खुदा की इबादत करिए और खुदा की हुजूरी में रहकर ज़िंदगी बिताइए। पूरा दिन खुदा की प्रेजेंस में बिताइए। दैट्स योर डेस्टिनेशन। यही है वो जगह जहाँ खुदा आपको ले जाना चाहता है। मैं आपको बहुत जगह ले जाना चाहता हूँ, पर मैं आखिर में एक एग्जाम्पल देकर ख़त्म करूँगा और वो है मुसरिफ बेटे का एग्जाम्पल। कितने जानते हैं मुसरिफ बेटे के बारे में? प्रोडिगल सन का जिक्र बाइबल में लूका 15-17 में आपको मिलेगा, जहाँ पर एक वो ऐसी परिस्थिति में था जहाँ पर वो सूअरों के बीच में था, उनकी फलियां खा रहा था, उनके साथ में रह रहा था, उनकी जैसे स्मेल उसके अंदर आने लगी होगी और वो सड़ रहा था, उस दर की गंदगी में पड़ा हुआ था। अकाल का बहुत भयंकर था, अपने बाप के घर से दूर था। और एक दिन उसकी 17वीं आयत में एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है, जब वो अपने आपे में आया। कहां पर आया? कहां पर आया? यही सबसे बड़ी समस्या दुनिया के पास है। दुनिया में इतनी घुल मिल चुकी है, गंदगी में इतनी, पाप में इतनी मलिन हो चुकी है, पाप में जीवन जीना इतना अच्छा कंफर्टेबल लगने लगा है। आज बहुत से लोग कंफर्टेबल हैं सूअरों के बीच में रहना, उनके साथ में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आज बहुत से लोग, आपको मालूम है बदलाव कब आता है? जब उसको पता चलता है वेयर आई एम एंड वेयर आई शुड गो। मुझे कहाँ है, मैं आज कहाँ हूं और मुझे कहाँ होना है। और जब उसको पता चला, होश आया, तब लिखा है मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। उसने बोला मैं यहां, ही डिस्क्राइब अबाउट द सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। मैं जिस जगह पर हूं या मैं भूखा मर रहा हूं, मैं जगह पर हूं बहुत बर्बादी है, मैं यहां पर हूं बदबू है, यहां पर सुअर हैं, यहां पर तकलीफें हैं, यहां पर कमती है, यहां पर घटी है, मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। पर मुझे एक बात पता चल रही है, मेरे बाप के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, पर मुझे काम करना पड़ेगा। बोलिए काम, बोलिए काम। जो दाऊद ने भी कहा था, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक काम मैंने खुदा से मांगा, क्या? मैं जीवन भर अदन की वाटिका में रहने पाऊं, जीवन भर खुदा के घर में रहने पाऊं। आई वॉन्ट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसने भी एक काम करने के लिए कहा। उसने कहा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसके पास जाके कहूंगा कि मैंने खुदा के और तेरे विरोध में गुनाह करा है। इसने साफ साफ बोल दिया कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लोकेशन।
खुदा को पता क्या, पूरी सृष्टि, पूरा काम, खुदा ने सब कुछ जो भी बनाया अभी तक और जो कुछ खुदा ने अभी तक किया है वो सिर्फ हमारे लिए किया है। ध्यान से सुनेगा। सृष्टि की रचना खुदा ने हमारे लिए करी, हमने पाप करके बर्बाद कर दी, यीशु मसीह हमारे लिए आया और फिर से दोबारा से उसने रेस्टोरेशन करा हमारे लिए। और यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए आया, हमारे लिए फिर वापस आने वाला है। खुदा का फोकस सिर्फ हमसे कभी हटा नहीं आज तक। खुदा ने हमसे कभी भी ध्यान नहीं हटाया है। इसलिए वो बाप यही वेट कर रहा था, व्हेन माई सन विल रिटर्न। आज जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, रिटर्न टू गॉड, अपने स्थिति से बाहर आ जाइए, आइए खुदा के पास जाइए। दैट्स योर डेस्टिनेशन, वही है आपका गंतव्य स्थान। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे, उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको वापस जाना बहुत जरूरी है। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। ये कहानी जो है, हम सब मनुष्यों की कहानी है। मुस्लिम बेटे की जो कहानी है, हम इंसानों की कहानी है। ये खुदा ने पूरा बता दिया। अदन की वाटिका बाप का घर है और हम दुनिया में खो गए हैं और दुनिया में बर्बाद हो रहे हैं। और आज हमें अपनी स्थिति समझनी बहुत जरूरी है कि सूरों में रहना है या खुदा के हुजूरी में जाकर रहना है। ये बात का आपको निर्णय लेना है। और जिस दिन आप ये डिसाइड करते हो, आई विल चेंज दिस लोकेशन, और मैं इस लोकेशन से बाहर आकर आप अपने बाप के पास जाऊंगा, देन थिंग्स विल बी चेंज्ड। तब चीजें बदलेंगी, तब बदलाव आएगा। मेरी दुआ है इन 5 सवालों में आप इसके जवाब दीजिए। हो सकता है जो लोग सोच रहे हो, थोड़े दिनों बाद में मेरा यूट्यूब चैनल है किंग्सवे ABC, उसमें ये दोनों मैसेज आपको थोड़े दिनों में मिल जाएंगे। 5 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसलिए इस मैसेज को दोबारा सुनिएगा और दोनों मैसेज को सुनकर अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानिए। और खुदा आपकी ज़िंदगी को बहुत तरक्की देना चाहता है। आपका डेस्टिनेशन अमेरिका नहीं है, आपका डेस्टिनेशन कोई बड़ी कंट्री नहीं है जहाँ पर आप तरक्की करना चाहते हैं। आपका डेस्टिनेशन किंगडम ऑफ गॉड है जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। गो बैक टू योर ओन कंट्री, जो है अदन की वाटिका, जहाँ पर खुदा आपका इंतज़ार कर। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ वो लोग आज रियलाइज़ करें जो लौटना चाहते हैं, वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, जो कहेंगे प्रभु जी बहुत हुआ, अब मैं मुस्लिम बेटे की तरह वापस लौटना चाहता हूँ। वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आई विल प्रे फॉर यू, आई विल प्रे फॉर यू। जब सबके आके बंदे सर झुके हैं, आइए लौट आएँ, कम बैक टू गॉड, खुदा के पास लौट आए। जो लोग वापस लौटना चाहते हैं सब अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने हाथों को अपने आप को उठाएं, अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जो लोग लौटना चाहते हैं, कम बैक टू गॉड। आइए हम लोग दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने साथ पे खड़े होते जाएं। जो लोग लौट रहे हैं खुदा की हुजूरी में, खुदा उन आपको सच में रेस्टोर करेगा। क्लोज योर आइज एंड लिफ्ट योर हैंड्स। खुदा की हुजूरी में रहें और अपने आप को सौंपें। आप सूरों के बीच में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, हमेशा कमी घटी में फंसे रहेंगे। पर खुदा के पास आने में झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, पाँव में अच्छी जूती पहनाओ, हाथों में अंगूठी पहनाओ। मेरा बेटा खो गया था, अब ये मिल गया है, मर गया था, जिंदा हो गया है। ज़ियाफत करो, खुशी मनाओ, नाचो गाओ। यही है अदन की वाटिका में। यू विल एंजॉय एंड यू विल रिस्टोर योरसेल्फ। खुदा आपकी जिंदगी में सब बरकतों को देगा, वापस भेज देगा सब कुछ जो आपसे छिन गया है। सिर्फ वापस लौटने की जरूरत है। मेरे पास लौट आओ, कम बैक टू मी। यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है। रिटर्न टू मी। हालेलुया। प्यारे खुदावंत, आपके हुजूरी में तेरे लोगों को लेके आते हैं जो लौट रहे हैं। हाँ प्रभु जी, लौट रहे हैं। आ बेटे घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। आइए हाथ उठा के गाएंगे। आ बेटे घर लौट
आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। प्यारे खुदावंद, ते लोगों को तेरे चरणों में लेके आते हैं पिता, जो लौट रहे हैं। They are privileged, they are blessed, your children, तेरे खून खरीदे बच्चे हैं ये लौट रहे मेरे पिता। इनको अपनी बाहों में ले ले, इनके लिए बड़े बड़े काम कर दे, क्योंकि तेरी हुजूरी में रहना ही हमारी भला है। मदद कर खुदावंद, मदद कर। ते लोग आशीषित हों, बरकत पाएं और रेस्टोरेशन हासिल करें। सबकी जिंदगी में खुदा की 5 सवालों के जिंदगी के जो जरूरी हैं, इनकी जवाब देना सिखा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं और मैं कहां जा रहा हूं। खुदावन हमारी मदद कर इन सवालों के जवाब देने में, ताकि हम तुझ में रेस्टोर किए जाएं। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।